अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम बस। सिस्टम बस इज एक्चुअली डेटा कम्युनिकेशन पाथ। डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा और एड्रेस फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे आपका डेटा और एड्रेस ट्रांसफर होने के प्रोसेस को कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। और सिस्टम बस डेटा कम्युनिकेशन पाथ है, वो रास्ता है, वो चैनल है कि जिस पे आपका डेटा कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे ट्रांसफर होता है। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बस: डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डेटा बस पे आपका डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे ट्रांसफर होता है। एड्रेस बस पे आपके एड्रेसेस एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे ट्रांसफर होते हैं। जबकि कंट्रोल बस कोई भी कंट्रोल सिग्नल्स अगर ट्रांसफर करना हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, तो वो कंट्रोल बस के जरिए एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे ट्रांसफर होंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं डेटा बस। डेटा बस इज अ बाइडायरेक्शनल बस। बाइडायरेक्शनल से मुराद ये है कि ये दोनों तरफ काम कर सकता है। इस पे डेटा जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है, लेकिन सिमुल्टेनियसली नहीं। ये हाफ डुप्लेक्स की तरह काम करता है। हाफ डुप्लेक्स ये है कि उस पे आपका डेटा जा भी सकता है, वापस भी आ सकता है, लेकिन एक वक्त पे नहीं। जैसे कि अगर आपने वॉकी टॉकी का नाम सुना होगा, वायरलेस मोबाइल जो पुलिस वालों के पास होता है, पहले एक बंदा अपना मैसेज ट्रांसफर करता है, जब इसका मैसेज पहुंच जाता है फिर उधर से वो रिप्लाई करता है। इसके अलावा अगर आपने रेलगाड़ी को देखा हो तो जो रेल की पटरी होती है, हम इस तरह इज्यूम कर लें कि जब इस पे एक दफ़ा रेल ट्रेन गुजर जाए, वहां तक पहुंच जाए, वहां से फिर रेल आएगा। एक वक्त पे अगर दोनों आमने सामने हो जाए तो कोलिजन होगा। तो डेटा बस भी बिल्कुल इसी तरह है कि इस पे आपका डेटा सेंड भी हो सकता है, इस पे डेटा आपका रिसीव भी हो सकता है। आपका डेटा बाय डायरेक्शनल है, दोनों साइड पे आ भी सकता है, जा भी सकता है, लेकिन सेम टाइम पे आपका डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता कि आपका डेटा उधर से भी चला जाए और इस साइड से भी आए। मतलब सीपीयू और मेमोरी के दरमियान आपका डेटा ट्रांसफर होता है। जब सीपीयू रैम को कुछ भेज रहा होता है, उस वक्त रैम सीपीयू पे डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ये बाय डायरेक्शनल है, लेकिन सिमुल्टेनियसली आप इस पे डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट कैन कम्युनिकेट इन 2 वे बट नॉट एट सेम टाइम। इसके अलावा जो डेटा बस है उसका जो नॉर्मल साइज है दैट इज अ 32 बिट, 32 बिट इसका साइज है, और इस पे हमारा डेटा ट्रांसफर होगा मेमोरी से सीपीयू तक। सीपीयू उस पे प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के बाद सीपीयू उससे रिजल्ट जनरेट करेगा और वापस उसको मेमोरी सेंड करेगा। नेक्स्ट वन इज एड्रेस बस। एड्रेस कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं जो कि एक्चुअल लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं। आपका मिसाल के तौर पर एक्चुअल डेटा एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो उसके एड्रेस जो है उस एक्चुअल डेटा, एक्चुअल इंफॉर्मेशन को पॉइंट आउट करता है। जैसे लेट सपोज मेरा घर है, घर में मैं रह रहा हूं, तो मेरा एड्रेस मेरी पहचान करवाता है। इसी तरह रैम में कुछ डेटा स्टोर होगा। अब उसी डेटा को या उसी इंफॉर्मेशन को पॉइंट आउट करने के लिए एड्रेस इस्तेमाल होता है। और हमेशा के लिए ये याद रखें कि जब हम रैम से सीपीयू पे कुछ भेजना चाहते हैं तो पहले उसका एड्रेस सीपीयू को मिलेगा, वो एड्रेस बस के जरिए जाएगा, उसके बाद उसका डेटा ट्रांसफर होगा। अब जब उसी डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग हो जाए, उससे कुछ रिजल्ट निकल आए, तो पहले सीपीयू एड्रेस को एड्रेस बस पे भेजेगा कि इस एड्रेस पे इस रिजल्ट को डाल दे। तो एड्रेस बस भी बाय डायरेक्शनल है कि उस पे एड्रेस सीपीयू से रैम तक, रैम से सीपीयू तक ट्रांसफर होगा। हमेशा के लिए ये याद रखें कि डेटा बस भी बाय डायरेक्शनल है, लेकिन एक वक्त पे उस पे दोनों काम नहीं हो सकते, सेंडिंग एंड रिसीविंग एक वक्त पे नहीं हो सकता। इसी तरह एड्रेस बस भी है, लेकिन एड्रेस बस में आपने यही याद रखना है कि पहले आपका एड्रेस ट्रांसफर होगा, फिर आपका
डेटा ट्रांसफर। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल बस। कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ सीपीयू कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल बस के जरिए ट्रांसफर करेगा। मिसाल के तौर पर आपने रीड करना है, राइट करना है, इंटरप्ट आ गया, अंडरफ्लो आ गया, ओवरफ्लो आ गया, आपकी मेमोरी लेट सपोज फुल हो गई, आप फिर भी डेटा डालना चाहते हैं, तो सीपीयू कंट्रोल बस के जरिए आपको एक मैसेज सेंड कर देगा कि नो फ्री स्पेस। इसके अलावा जितनी भी एक्नॉलेजमेंट्स हैं, रिप्लाईज हैं, फीडबैक हैं, तो सीपीयू कंट्रोल बस के जरिए कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर करेगा। तो सिस्टम बस याद रखें कि सिस्टम बस कम्युनिकेशन पाथ है, या तो इस पे डेटा ट्रांसफर होगा, या एड्रेसेस ट्रांसफर होंगे, या कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसफर। ये बिल्कुल अगर आप ट्रैफिक पुलिस को देखें कि वो सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है कि आप रुक जाएं, आप गाड़ियां चले जाएं, सड़क पे आपने ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा होगा। तो इसी तरह कंट्रोल बस भी वो सारे सिग्नल्स देते हैं। आपको मैसेज मिलता है कि आप फर्दर डेटा सेंड ना करें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक कॉमन सिनारियो बता देता हूँ, आप डेटा दे रहे हैं, मुसलसल आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उसकी जो लेने की स्पीड है वो कम है, आपकी देने की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, या आप लैपटॉप टू मोबाइल कुछ ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो ये कंट्रोल सिग्नल्स इसीलिए होते हैं कि वो आपको कंट्रोल करें। जिस तरह सड़क पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, कुछ गाड़ियों को रोकना, कुछ गाड़ियों को जाने देना, तो इसी तरह कंप्यूटर में भी ये सारा ट्रैफिक होता है। तो उन ट्रैफिक को कंट्रोल करना किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट कैसे करेगा? वो एक कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर करेगा। तो वो ट्रांसफर कैसे होगा? हवा में तो नहीं जाएगा, तो वो कंट्रोल बस के जरिए ट्रांसफर होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।